श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रवचन ज्ञान महायज्ञ का आज तृतीय दिवस चल रहा है और प्रभु कृपा से हम लोग तीसरी बैठक करने को चल रहे हैं कथा सत्र की। जैसा नित्य का नियम है 2-4 बार भगवत नाम का गायन किया जाए, तत्पश्चात जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सभी लोग मिलजुल करके आनंद के साथ बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय
पूर्व प्रसंग में हम लोग राजर्षि भरत के ब्रह्मर्षि बन जाने के बाद की कथा श्रवण कर रहे थे। ब्रह्मर्षि भरत ने मृग के बच्चे में प्रीति लगाई, मृग शावक में प्रीति लगाई। परिणाम यह हुआ कि बेचारे को 3 जन्म लेना, लेकिन चेला का उद्धार कर दिया। इस वंश के अंतिम राजा हुए श्रीमान विरज जी। विरज जी ने इस वंश की कीर्ति को खूब बढ़ाया। प्रियव्रत महाराज ने जब रथ चलाया, इस पृथ्वी पर 7 दिन तक अंधेरा नहीं हुआ, तो पृथ्वी के 7 खंड हो गए, 7 टुकड़े हो गए। पहली धरा एकदम समूची एक बराबर ही थी। प्रियव्रत के रथ का प्रभाव कि इसमें 7 टुकड़े हो गए और वो बहुत गहरे गहरे हो। बहुत समय बीतने के बाद शगर के बेटों ने उन गड्ढों को और खोद दिया, तभी से उसकी सागर संज्ञा हो गई। हम लोग सागर के नाम से जानते हैं। तो जब इस पृथ्वी के 7 टुकड़े हुए तो 7 द्वीप बन गए पृथ्वी के, ऊंचे ऊंचे टीले, द्वीप समझ, जम्बू, प्लक्ष, सारमली, पुष्प, क्रौंच, शाक और पुष्कर। अब ये जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी है, इसमें जो सबसे छोटा द्वीप है वह है जम्बू द्वीप, क्योंकि इस जम्बू द्वीप में ही ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। इस जम्बू द्वीप में ही ब्रह्मा ने अपनी नेमी छोड़ी है, खाती छोड़ी है, नैमिषारण्य आदि पवित्र धरती है, ये जम्बू द्वीप। क्यों होना इस जम्बू द्वीप, देखो यार ये सीटी पे जा रहा है, थोड़ा धीम करो, लाल वाला थोड़ा धीम कटकर जम्बू द्वीप पे लगाया। तो ये जो जम्बू द्वीप है सबसे छोटा खंड है इस धरा का। और जब इसके बाद दूसरे दिन चक्कर लगा तो उसका घेरा बड़ा हो गया, तीसरे दिन लगा तो और भी बड़ा हो गया। इसका प्रमाण है कि जम्बू द्वीप से बड़ा प्लक्ष द्वीप है, प्लक्ष द्वीप से बड़ा शाल्मली द्वीप, शाल्मली से बड़ा कुश द्वीप है, कुश से बड़ा क्रौंच द्वीप है, शाक द्वीप, सब एक के दुगने होते चले गए। और हमने तो संत जनों से यहां तक सुना है कि वर्तमान जो आप विश्व देख रहे हो ये मात्र जम्बू द्वीप है। क्योंकि एक बार मैंने संदेह व्यक्त किया अपने देवदेव धर्म सम्राट शंकराचार्य श्री ज्योतिष पीठाधीश्वर सरकार से बड़ा, ये भारत भूमि ऐसी है जो कर्म क्षेत्र, तत्रापि भारत में वर्षम, केवल में भारत वर्षम कर्म क्षेत्रम, ये कर्म भूमि है। पुण्य जो शेष होता है उसका भोग भोगा जाता है, वो भोग भूमि है। कर्म भूमि तो ये भारत है। भगवान की नित्य करुणा की बरसात होती है तब किसी का जन्म इस भारत वर्ष की धरा पर। शास्त्रों में भारतवर्ष की महिमा का बहुत गान हुआ है। क्यों? सबसे महान तो ये जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप का प्राण ये भारतवर्ष, और फिर उत्तर प्रदेश का तो कहना ही क्या है। और हमारा प्रतापगढ़ तो भाई बहुत भाग्यशाली,
आप कहेंगे प्रतापगढ़ का होने के नाते आप ऐसा कह रहे हैं। ऐसे तो हर किसी देश प्रदेश की अपनी एक महिमा होती है। एक बार हमको एक सज्जन मिले तो हमसे कहा उन्होंने कि महाराज जानते हैं हम कहा के, हम कहा हमें क्या मालूम भाई, ट्रेन पे मिले तो कहा हम मध्य प्रदेश के सतना शहर के रहने वाले। हमने कहा अच्छी बात, सबका अपना एक शहर होता है, जनपद होता है, सब रहते हैं। तो कहा नहीं हम उस सतना के हैं जिस सतना की रामचरितमानस में बड़ी महिमा गाई है, बड़ी महिमा। तो हमने कहा हर शहर की होती है महिमा, होगी बस। कहा नहीं मानस में महिमा है, रामचरितमानस में सतना शहर की महिमा है। हमने कहा कि भाई हमने तो कभी नहीं पढ़ा, क्या महिमा है जरा ये बता दो। तो उन्होंने कहा जब नारद जी को अज्ञान हो गया था तो भगवान के चरणों में गिरे विवाह के समय, तो भगवान ने इशारा किया कि नारद तो तुम्हारा मंगल तब होगा जब जप हो जाए शंकर सतनाम। ऐसा कहा उन्होंने कि शंकर जी का भजन करो प्रतापगढ़ में, नहीं सतना भी जाके। लेकिन वहां इसका ये अर्थ नहीं है। भगवान शंकर के जो शतनामावली है, 100 नाम है, उन नामों का स्मरण करो, सतना का स्मरण मत करो। तो हर की महिमा है, तो क्या मेरे प्रतापगढ़ की महिमा नहीं है? प्रतापगढ़ की भी महिमा है। और मैं जो महिमा बता रहा हूं प्रत्यक्ष महिमा आप अनुभव करें। विश्व में जितनी पर्वतोत्तम भूमि है उसमें प्रतापगढ़ किसी से कम नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं प्रतापगढ़ शहर को भगवती सई रंजित करते हुए जाती हैं। ये वो सई है जिन सई को प्रभु श्री राम ने पार किया। प्रमाण गोस्वामी जी लिखते हैं, सई उतरी गोमती इतना ही नहीं प्रतापगढ़ की भाग्य है। आप लोग कभी अपने हृदय पे हाथ रख के विचार करो कि हम प्रतापगढ़वासी कितने भाग्यशाली हैं। देखिए दिशाएं, लेकिन मूलतः 4 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तो बच्चे भी जानते हैं। लेकिन एक दिन हमको ज्योतिष के एक प्रकांड विद्वान मिले, उन्होंने कहा महाराज अब हम कैसे खंडन करें आप सबकी बात, वेदों की बात। हमने कहा क्या वेद में भी झूठा हो सकता है क्या? कि नहीं हम ये कैसे कह सकते, लेकिन अगर हम तर्क करें तो हम का तर्क करिए। तो कहा कि देखो दिशाएं तो 2 ही है महाराज। हमने कहा वो कौन सी है? कहा एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। आपके ग्रामी इसी हिसाब से चलते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। हमने कहा भाई बात तो आपकी बढ़िया है और आपकी बात का मेरे पास जवाब भी नहीं है, क्योंकि मैं ज्योतिष का जानकार तो हूं नहीं। अगर ज्योतिष में कुछ जानता तो चलो हाथ पैर पीटता, सत्यता तो ये है। तो अभिप्राय ये है कि अगर हम चाहे 10 दिशाएं माने, चाहे 4 माने, चाहे 2 माने, कोई भी दिशा हम माने, तब प्रतापगढ़ कितना भाग्यशाली है। अधिकतम हवाएं कहां से चलती है? पश्चिम से चलती है। 80% हवा पश्चिम दिशा से आती है इस प्रतापगढ़ में। और हमारे पश्चिम में कौन बैठा है? श्री बांके बिहारी ब्रज में वृंदावन में विराजमान हुए हैं। और जब वहां से हवा चलेगी तो क्या प्रतापगढ़ के वासियों को अपनी तुलसी मकरंद नहीं ले जाएगी बिहारी जी के चरण में? ये हम प्रतापगढ़ वासियों का भारत है। दूसरी हवा चलेगी तो दक्षिण से चलेगी, चलो वामवर्ती ही गिन लेते हैं। दक्षिण से हवा चलेगी
तो कुंभ का मेला लगा है। प्रयाग के पावन धरती के संतों के चरणों की रज ले आकर के प्रतापगढ़ को आच्छादित करते हुए जाएगी। पूरब से कोई हवा चलेगी तो काशी विश्वनाथ भगवान के चरणों की विभूति ले आके छोड़ेगी। उत्तर से हवा चलेगी तो प्रभु श्री राम के चरण की मकरंद से नहलाएगी। तो ये तो प्रतापगढ़ का अपना सौभाग्य है। और आप जानते हैं कथावाचक पूरे दुनिया में कथा कह ले, ज्योतिषी पूरे दुनिया में हाथ देख ले, पैर पीट ले, लेकिन पक्का हुआ है जो प्रतापगढ़ में पास हो जाए वाला। बस समझो यहाँ तो कसौटी है, कसा जाता है, पक्का है कच्चा है, सब देखने पाते हैं। कथा तो बढ़िया बोल रहे हैं, कथा बढ़िया बोल रहे हैं, ब्राह्मण भी बढ़िया है, सुरुगानी ठीक है, शंकराचार्य के शिष्य भी है, लेकिन अभी दाढ़ी कम पकी है, बिना कमी लगाए नहीं जाएंगे। ये प्रतापगढ़वासी है महाराज, ये कसौटी है, यहाँ कसा जाता है। और तो सब ठीक है, लेकिन बहुत तेज चलते हैं, बिना कमी की छोड़ेंगे, बहुत तेज चलते। यहाँ तो कमी लगाना है ना। अरे उनकी कौन कमी के, हमारी माता अगर दुल्हन देखने जाए जो कमी लगा, कितनी भी बढ़िया सुंदर बहू आई हो, अरे देख के आवन तो बिना एक कमी के बात करेंगे नहीं, और सब ठीक है। मेरी और ऐसी देख रही थी जैसे खा गए, अंधी ढिचिया में तो बातें छोड़ो, और तो सब ठीक है, लेकिन नाक थोड़ी सी उनको टेढ़ी लग रही थी, बाकी सब ठीक है, सब ठीक है, गड़बड़ी थोड़ी सी है। ये चक्कर तो भारत भूमि की बड़ी महिमा का गान है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। भारत की इसलिए भी बड़ी महिमा है कि भगवान के जितने प्यारे अवतार हैं वह सब इस धरा पे। दूसरे इसलिए भी भारत भूमि की महिमा है कि विश्व को मार्ग निर्देश करने वाले संत भगवत्पादाचार्य शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री निम्बारकाचार्य, श्री रामानुजा स्वामी, सभी आज स्वामी श्री विवेकानंद, धर्म सम्राट पूज्यपाद करपात्री जी महाराज जो प्रतापगढ़ के अपने नित्य विभूति, इसलिए भी इस भारत भूमि की बड़ी महिमा है। यहां से नहीं 1200 किलोमीटर राजस्थान के पाकिस्तान सीमा पर बैठ करके और कहता है गंगा हर हर गंगे, उसकी मुक्ति के लिए द्वार खुल जाता है। और जो 40 किलोमीटर की परिधि में है 10 कोस की, उनके लिए कहने क्या है। हम लोग कितने भाग्यशाली। प्रतापगढ़ से नापा जाए तो 40 किलोमीटर से दूर में गंगा नहीं होगी, सन्निकट मिल जाएगी। महात्मा श्री सुखदेव स्वामी से परीक्षित जी ने बड़ा भावभीना प्रश्न किया, निवेदन किया, गुरुदेव नरका नाम भगवन किम वे सविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो श्रीदंतराज इति। प्यारा प्रश्न है हनुमान जी महाराज। परीक्षित ने कहा, गुरु जी एक बात बताओ कि नरक कोई देश विशेष है कि जिला विशेष है? प्रतापगढ़, इलाहाबाद, रीवा, कटनी, जबलपुर, सतना, मैहर, ऐसे कोई जिला विशेष है, प्रदेश विशेष है, देश विशेष है? मैं जानना चाहता हूं, अगर आप उचित और अधिकारी समझे तो कृपा करके कथा को मुझे जरूर सुना। श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन जहां आप बैठे हैं इसी स्थल से 99,000 योजन की ऊंचाई पर दक्षिण दिशा में कुछ नरकों का निर्माण, प्रथम स्कंद में 8वां और 9वां अध्याय देखें तो वहां आपको केवल नरकों का नाम पढ़ने को मिलेगा। माने 1-2 नरक नहीं है। भागवत जी में तो कुछ गिने चुने नरक हैं, लेकिन देवी भागवत में हमने देखा है कि वहां हजारों हजार नरक है, लाखों में हो तो कम नहीं, केवल नरकों का नाम।
तो किसी सज्जन ने कहा, एक बात बताओ महाराज की, जब देवी भागवत में हजारों नरक हैं तो भागवत में कम क्यों? हमने इसलिए कहा कि भागवत प्रवेश पाते पाते धीरे धीरे पाप खत्म ही हो जाता है, बड़े मुश्किल में कुछ थोड़ा बड़ा बचता है। तो बहुत लिमिटेड पाप रखे गए हैं जिन पापों का परिणाम क्या होता है, और गिने चुने वो केवल 28 प्रकार के नरक हैं। ऐसे तो आप जब भागवत श्रवण करने चलते तभी पाप घबरा जाता है बेचारा कि अब मैं कहां जाऊं। तामिश्रो अन्नतामिश्रो रवरवो महारोगमः कुम्भीपाककालसूत्रमसि पत्रवनम् शूकरमुनः अन्धकूपः कृतिभोजनः सन्दस्तप्तसूर्वी वज्रकष्टकशालमणि वैतरणी पूयोनः प्राणरोधो दिस्सलं लाभक्षः शारभ्यालमणि चिरयः पानमिति। ये 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अन्नतामिश्र, रौरो, महारौरो, कुम्भीपाक, कालसूत्र, अस्पत्रवन, शूकरमुख, अंधकूपो, कृमि, भोजन, शंखहस्तवतो, सूर्वी, वज्र, कष्टो, कशालमणि, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विसन, लालावक्ष, अवट निरोधन आदि करके 28 प्रकार का नरक। अब तो परीक्षित जी घबरा गए, बोले गुरु जी एक बात बताओ, ये तामिश्र नरक कैसा होता है? कि राजन, बहुत बड़ा तांबे का पहाड़ होता है, और तांबे के पहाड़ में तांबे के बड़े बड़े कांटे निकले कीड़ी। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बद्रीनाथ गए, आगे सबने स्नान किया, कितना प्यारा पानी था, आप ही निकलने की इच्छा कह रही होगी, नीचे अंदर देखा आप नहीं कर रहे, कभी आप जाके वहां अंदर होगा, वहां लोग बोले ऊपर जहां बाहर नहीं अगर आप पता नीचे ऐसा होता है, बाहर ना नीचे का है, ऊपर का निकला नहीं, अगर तो गंगा तांबा और गंगा दोनों वाला बात है। तो गंगा का भाव है कि पानी एकदम विस्फोट होकर फूटता है जब एकदम गर्म निकलता है, और वहां से फिर यात्रा शुरू करता है और 200 किलोमीटर आता है जब बद्रीनाथ और केदारनाथ में पहुंचता है, जब उतना ठंडा होता है कि जितना आप आराम से नहा सकते। और यहां से केदारनाथ जी 14 किलोमीटर पहले पड़ जाते हैं बद्रीनाथ से, तो वहां तो अगर आप चावल अगमछा में बांध के डाल दो तो चुर जाता है। केदारनाथ जी के कुंड में सब स्नान नहीं करते हैं, बद्रीनाथ जी के कुंड में स्नान करते हैं। 14 किलोमीटर का अंतर होता है कि यहाँ आप स्नान कर सकते हो, वहां चावल चुरा के खा सकते हो। इतना तड़पता रहता वो तांबे का पहाड़, तामिश्र नाम का नरक, और जिसमें निकले रहते भावे जैसे कांटे। अंध तामिश्र नरक है। बोले गुरु जी ये कैसा होता है? बोले ये भी तांबे का होता है, लेकिन इसमें कांटे नहीं होते, इसमें तांबे की तपती हुई स्त्री होती है, तांबे का तपता हुआ पुरुष होता है, तांबे के तपते हुए तमाम जीव होते हैं। रौरो नाम का नरक है। बोले गुरु जी ये क्या होता है? बोले रुरु नाम के कीड़े इस नरक में होते हैं, और वो जीवों को कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। जब किसी प्राणी को ज्यादा कष्ट होता है, लोग में कहते हैं अरे राम, इससे अच्छा तो रौरो नरक है, इनको तो कैसे भी भगवान उठा ले। ये तो लोग की कहावत है, रौरो नरक हो गया। रुरु नाम के कीड़े बड़े वो तीक्ष्ण होते हैं। महारौरो इससे भी भयानक है। कुम्भीपाक नाम का नरक है। बोले गुरु जी ये कैसा होता है? बोले बहुत बड़ा होता है कड़ाहा लोहे का, और एक दो नहीं हजारों हजारों कड़ाही इस नरक में हमेशा तपते रहते, नीचे से आग लगी होती है और सरसों का तेल खोलता रहता है। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी ये नरक का नाम सुन के बड़ा भय लग रहा है, एक बात बताओ ये तामिश्र नरक में कौन जाता है? बोले देखो
जो अपने वाणी के द्वारा अदालत में खड़े होकर के झूठी गवाही देते हैं। घटना सही नहीं है, लेकिन गीता गायत्री की सौगंध खा करके मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और पूरा असत्य बोल जाते हैं। ऐसे अपने वाणी से दूसरों को कष्ट देने वाले लोगों को तामिश्र नरक में भेजा जाता है और वहां तांबे के पहाड़ पे टहलता है तो वो कांटे चुभते चिल्लाता है, बचाओ रक्षा करो, तो यमराज के दूत करने लगाते हैं, बदमाश तब तूने क्यों नहीं सोचा जब झूठ झूठ बोल बोल करके और दुनिया को परेशान किया, अदालत पूरी परेशान हो गई, अब तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। परीक्षित ने कहा गुरु जी तो उस पे टहलता है कितने दिनों तक? बोले जब तक इसका पाप पूरा ना हो जाए। तो गुरु जी इतना कष्ट होता है, इतना कांटा गिरता है, गिरता होगा फिर मर नहीं जाता है? बोले बिल्कुल नहीं मरता है। क्यों? जब गिरेगा कांटे चुभेंगे और पीछे से पिटाई होगी तो मरेगा नहीं। बोले देखो परीक्षित, यातना निरेश तथा यातना शरीर मिला है वो नरक भोगने के लिए, मरने के लिए नहीं। मरण धर्मा तो ये शरीर है, पैदा हुआ सो मरेगा, लेकिन वो मरने वाला नहीं, सूक्ष्म शरीर केवल भोगने वाला। अंध तामिश्र नाम का नरक है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही नित्य विवाहिता पत्नी की आंख में पट्टी बांध करके और परिस्त्री गमन करते हैं, दूसरी स्त्रियों को साथ लेकर के चलते हैं, कहलाते सोते हैं। तो केवल स्त्रियों की बात नहीं, पुरुषों की बात नहीं, कुछ ऐसी देवियां भी हैं जो अपने पुरुष की आंख में काली पट्टी बांध करके और ध्यान उपासना दूसरे पति के साथ शयन करती हैं। ऐसे देवियों को और ऐसे देवताओं को अंध तामिश्र नाम के नरक में ले जाते हैं और आंखों में बांधते काली पट्टी। और अगर पुरुष है तो तपती हुई स्त्री से, और स्त्री है तो तपते हुए पुरुष से लगा के आलिंगन कराते हैं। अब ये घबराता है, बचाओ रक्षा करो, तो यमराज के दो कोर्रे लगा के बांध देते हैं, नीच पापी अपराधी। तब तुमने क्यों नहीं सोचा जब इस तरह का अपराध किया, अब तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। कुंभी पाक नाम का ये रौरव नरक कैसा होता है? बोले मैंने पहले बताया, ये गर्भ का वास है, इसी को रौरव नरक कहते हैं। जब प्राणी गर्भ में रहता है, मुंह नीचे पैर ऊपर, और अंदर से काटते हैं गर्भ के रुरु नाम के कीड़े, सुकोमल शरीर पे चिल्लाता है, हाथ पैर मिटता है। माताएं सोचती बच्चा सुखी है, लेकिन ये तो बच्चे से पूछो। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ ऐसा दुख कभी और हो सकता है? प्रभु से प्रार्थना करो कि अब इस गर्भ में दान, उस जीव से पूछो। कच्चा फल खाओ, 6 घंटे के बाद पक जाता है पेट में। जो अन्न बाहर नहीं पक पाता है उसको पेट की जठराग्नि तपा करके बाहर कर, और ऐसी जठराग्नि के बीच में जीव रहता है। उसमें भी दुर्दशा है कि पैर ऊपर मुंह नीचे, और उसमें भी पैर चलाया तो माताएं गर्म चाय का छींटा अलग से लगाती। 2-4 दीदी बहनी आ गई तो चाय भी बना के पी रही, बच्चा तो घबरा रहा है, ये ब्रह्मास्त्र, ये आग कहां से आ रही, बचाओ। और ज्यादा खुश हो गई तो कड़वी नमकीन भी लगा दी। और जो खपड़ा नरिया खड़िया मिट्टी खाती उनकी बात तो ठाकुर जी जाने। ये रौरव नाम का महान। बोले गुरु जी कुंभी पाक नरक? बोले भाई इसमें तो वो लोग जाते हैं जो अपने शरीर को लाल बनाने के लिए बड़े बड़े पशुओं को, पक्षियों को मार करके, बांध करके, रांध करके खा जाते हैं। उनको ले जाते हैं तो कुंभी पाक नरक में वो खोलते हुए तेल में डाला और चिल्लाया बचाओ रक्षा करो। यमराज के दूध 2 चैला और लगा दे, क्या बचाना है बाबू? तब तुमने नहीं सोचा जब पशुओं को, पक्षियों को मार करके, रांध करके, तेल में गर्म करके खा लिया। आपने देखा सावन के महीने का मोर,
कितना विचित्र पक्षी है। कोई ऐसा रंग नहीं है जो मोर के अंग के संग में ना हो। कितनी विचित्र चित्रकारी है, कितनी प्यारी भाषा है, कितना बढ़िया रास्ता है। ऐसे जीवों को अगर हम चारा नहीं दे सकते हैं, चूगा नहीं खिला सकते हैं, प्यार नहीं दे सकते, तो मेरी समझ से इनको बांध करके, मार करके, रांध करके खाने का तो कोई अधिकार नहीं। हमको आपको कोई बांध मार के खाए तो क्या अच्छा लगेगा? परीक्षित जी तो आसन से खड़े हो गए, बोले गुरु जी क्षमा करें, पाप तो सबसे हुआ होगा, मुझसे भी हुआ है। पाप तो कई तरह से होता है। बोले हाँ हाँ परीक्षित, कैसा पाप? बोले दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन्त्यात्मनोहितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्। देखिए पाप 3 प्रकार से होता है। आपको क्या भाई विजय, क्या मामला चल रहा है? इन नरकों में तो नरक कई प्रकार के। दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानत सत्यात्मनोहितम करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्। पहला पाप है दृष्ट पाप। हम पाप नहीं करना चाहते, हम पापी नहीं हैं, लेकिन पापी लोग पाप कर रहे हैं और उस पाप को हम देख रहे हैं। मछलियां मर रही हैं, मारने वाले लोग मार रहे हैं, और हम पुल पे खड़े होकर बेल्हा माई के आनंद ले रहे हैं। कैसे बेचारी फंस रही, कैसे मर रही, तो क्या मुझे पाप नहीं होगा? अरे मारने वाले को मारने का पाप होगा, और हम उस पापी को देख करके हंस रहे हैं, उसकी मृत्यु पे हंस रहे हैं, तो मुझे दृष्ट पाप होगा, देख रहे हैं। दूसरा पाप है श्रुत पाप। पापी लोग पाप करने की योजना बना रहे हैं और हम उस पाप को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रुत पाप। तो वो भी मेरी हिस्सेदारी बन रही है, और जो किया जाता है उसकी तो बातें झाड़ दी जाए। तो करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम्। एक बात बताएं गुरु जी, इसका प्रायश्चित्त क्या है? इस पाप से कैसे निपटना है कोई उपाय? भाई नरक कहते किसको? नराम अक्कम दुखम नरकम। नरक कहते उसको है जहां दुख ही दुख है, उसको नरक है। सकंधाद उस पर रूपम वाच्यम वार्तिक से रा का जो रा में आकार है वो अक के आकार में पररूप हो जाएगा। जैसे शब्द बनता है सकधन अंधु सकंदु, कर्कधन अंधु करकंदु, ऐसे नरधन अक्कम दुखम नरकम। शकंदादी कैसे जाए? पाप तो हो ही गया। इसका प्रायश्चित्त क्या है? महात्मा श्री सुखदेव स्वामी उत्तर कर रहे हैं, और कथा महारानी पंचम स्कंद से निकल करके भागवत के 6ठे स्कंद में प्रवेश कर रही है। इस स्कंद का नाम है पोषण स्कंद। देखिए भागवत जी में कुल 12 स्कंद है। 12 स्कंद कितने दिन में होता है मरने के बाद? 10 दिन में होता है। उसको कहते दशगात्र। तो यहां में तो भगवान की मानो में प्रतिमा है, तो होना चाहिए दशंग की नहीं। त्यातिष्ठ दशांगुलम, वेद भगवान के दशांगुलम। तो बाकी जो 10 अंगुलें विस्तार से अगर इसको किया जाए तो आज की कथा इसी में सिमट जाएगी। तो अन्य जितने 10 ये है ना स्कंद, स्कंद माने शाखा भी होता है। तो पहला और दूसरा स्कंद जो है वो भगवान के चरण है, वो तीसरा और चौथा स्कंद।
और 5वां स्कंद जो है वह भगवान का उदर है, जिसको अभी आप सुन रहे थे, अगोल खगोल भूगोल ज्योतिष चक्र सुषुमार चक्र नरकों का वर्णन, ये सब कहां है? भगवान के पेट में है। और जो 5वां वो 6ठा स्कंद है वह भगवान की पीठ है, जिसको अब आप सुनने चल रहे हैं। इसमें पापियों की कथा है, अजामिल की कथा है, महाराज वृत्रासुर की कथा है, विश्वरूप की कथा है, त्वष्टा मुनि की कथा है, 49 मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा है। तो ये क्या है? ये पाप है। पाप कहां रहता है? पाप पीठ पे रहता है। ये ठाकुर जी की पीठ है। दूसरे का पाप हमें दिखाई पड़ता है कि तो बड़े पापी हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरे की पीठ हमारे आंखों के सामने हो और हम अपना पाप नहीं देख पाते क्योंकि वो मेरे पीछे बैठा हो। सातवां स्कंद है भगवान का, इसमें भक्तों की कथा है। भक्त प्रवर प्रहलाद जी की कथा है। सप्तम स्कंद में भक्त भगवान के कहां रहता है? श्री हृदय में रहता है। सप्तम स्कंद भगवान का हृदय है। किंबहुना अष्टम स्कंद तो और पवित्र है। 8वां और 9वां स्कंद भगवान का वक्षस्थल है। इसमें भगवान के सारे अवतारों की कथा है, इसलिए भगवान का ये वक्षस्थल है। 8वां और 9वां और 10वां जो स्कंद है उसके विषय में तो कहने क्या है। 10वां स्कंद भगवान की ग्रीवा है। पूरे शरीर का सृजन हो जाए और कंठ न हो तो फिर आगे रचना बंद हो जाए। 11 स्कंद भगवान का आश्रय मुख है और 12 स्कंद भगवान का मुकुट है। ये भगवान की वांगमय प्रतिमा है। तेनेम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे। तो आइए हम लोग 6ठे स्कंद पे विचार कर रहे हैं। कैसा स्कंद है? धर्मशास्त्र में भागवती में ही वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण उतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो इस स्कंद का नाम है पोषण। पोषण क्या है भाई? जैसा पोषणम तद अनुग्रह। इस समय आपका क्या हो रहा है? इस समय आपका पोषण हो रहा है। आपको भले घास में कोई ऐसे नहीं है जो भागवत श्रवण किए हों और उनका सब कुछ लुट गया। जितना गया है उसका गुना ठाकुर जी ने खजाने में भर दिया। मैं गारंटी पूर्वक कह रहा हूं, जितने लोगों ने कथा सुनी ईमानदारी से आप उससे पता कर लो कि आपको भागवत सुनने के बाद कितना बड़ा नुकसान हो गया। भौतिक और पारमार्थिक लाभ की बात तो इससे परे है। मैं तो इस समय केवल भौतिक बात कर रहा हूं। तो ये भगवान का अनुग्रह है। आपसे बड़े आपके कई भाई और कोई ऐसे नहीं है कि जो एकदम से कुछ कर नहीं सकते। सब सक्षम है, सब भागवत श्रवण कर सकते हैं। लेकिन इस कृपा में भगवान की करुणा आपके ऊपर पहले भई है। ये भगवान को नहीं। चाहिए था कि आपके बड़े भाई सुन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य अब सुनना चाहे तो नहीं सुन सकते। तो ये भगवान की अहद की करुणा है कि आप स्वस्थ हैं और आपको ये अवसर दे दिया कि आप